माननीय सभापति महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है वो देश के लिए सबसे गंभीर और जिसके लिए हिंदुस्तान आजादी के बाद लगातार हर सरकार ये वादा करती आई कि हमारी सरकार किसानों की सरकार है, हमारी सरकार किसानों की जिंदगी को बदलने वाली सरकार है। उस किसान की जिंदगी को बदलने के लिए एक राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया गया। उस राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्ट 19 दिसंबर 2004 को 11 अगस्त 2005 को 29 दिसंबर 2005 को प्रस्तुत की गई और तीसरी अंतिम रिपोर्ट 13 अप्रैल 2006 को प्रस्तुत की गई। माननीय सभापति महोदय, आप विद्वान हैं, आपने शोषित पीड़ित किसान का हमेशा नेतृत्व किया है देश के अंदर। आज सबको खुशी है जिस सभापति रूप में आप बैठे हैं, आप किसान के दर्द और पीड़ा को जानते हैं और आज इसलिए सारा सदन भी इस बात के लिए चिंतित है कि हम किसानों की किस तरीके से बदहाली स्थिति को ठीक किया जाए। माननीय सभापति महोदय, इस रिपोर्ट में जो 3-4 बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया, उसमें सबसे बड़ा बिंदु था कि भूमि सुधार का। फिर भूमि सुधार के बाद पानी की समस्या जो हमारे देश में सबको पता है कि अंडरग्राउंड पानी हमारा समाप्त होता जा रहा है। सतह जल की स्थिति पूरे देश में ठीक नहीं है। पानी की समस्या पर इस रिपोर्ट में गंभीरता से चर्चा और सिफारिश की गई। ऋण की समस्या पर भी इस कमेटी में सिफारिश की गई। मार्केटिंग लिंकेज कैसे हो उसके बारे में भी इसमें सिफारिश की गई है। नई तकनीकों के द्वारा किसानों को अधिक उत्पादन करना, इस बारे में भी इस रिपोर्ट में समीक्षा की। माननीय सभापति महोदय, इस देश के अंदर जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में भी इस रिपोर्ट पर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट पेश की है। मैं संपूर्ण इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद देश में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन इस बात के लिए भी हुआ है कि धीरे धीरे जिस तरीके से कृषि भूमि गैर कृषि कार्य के लिए आने लगी, देश के अंदर कृषि भूमि का रकबा कम होता चला गया। इतना ही नहीं सभापति महोदय, रकबा कम होता चला गया, परिवार बड़ा होता चला गया और जो किसानों को रकबा बड़ा था वो छोटे छोटे खेती में किसान होता चला गया। किसी जमाने में सभापति महोदय, जब खेत पे किसान जाता था तो कोई ऋण नहीं मिलता था उसको, कोई मुद्रा परीक्षण की प्रयोगशालाएं नहीं थी, कोई तकनीकी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी किसान जाता था, चेहरे पे खुशहाली रहती थी। हमने हिंदुस्तान में नहीं सुना था कि कोई किसान ने आत्महत्या की है। लेकिन आज इस देश के अंदर माननीय सभापति महोदय, रोज हम ये सुन रहे हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ऋण के बोझ से डूब रहे हैं। और जैसे हमारे मूल प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य ने बात बताई, किस तरीके से कृषि उत्पादन को सड़कों पर सस्ती दर पर भी बेचा जाता है और फेंका भी जाता है। और कई बार तो हमने यह भी देखा है कि किसान उस फसल को या उस सब्जी को काटने का पैसा उसको ज्यादा लगता है और उसको अगर काटने का पैसा दे और बाजार में बेचने में जाए तो शायद उसको उसकी उत्पादन की लागत नहीं मिलती। माननीय सभापति महोदय,
माननीय पंडित दीनदयाल जी ने एक बात बहुत पहले कही थी कि इस धरती पर अभी हालात क्या है। उन्होंने कहा था अधे मातृका कृषि, यानी इंद्रावलंबी नहीं वरन स्वावलंबी कृषि का संयोजन की आवश्यक है। क्यों माननीय सभापति महोदय कि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रही है और जिस तरीके से सतही जल कम होता जा रहा है, वह इसलिए इस देश में पंडित दीनदयाल जी के बताए गए उन रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, आज इसलिए आवश्यकता है हमारे गुजरात से मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में एक एक बूंद का पानी का उपयोग कैसे हो और उस पानी के उपयोग के माध्यम से किसान का परिवार भी पले, समाज भी पले, उसके लिए गुजरात की धरती पर 14 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए देश को एक दिशा दी है। इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, आज भी हमारे देश के अंदर इतने वाटर सोर्सेज हैं, कुएं हैं, पुरानी बावड़ियां हैं, उन सबको अगर पुनरुद्धार किया जाए तो हम शायद उस अंडरग्राउंड सतही जल के बाद इस देश के अंदर एक एक बूंद को पानी को रोककर उसकी सिंचाई और पीने के योग्य में काम में ले सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, स्वामीनाथन कमेटी ने जी रिपोर्ट में बहुत अच्छी बात कही थी, जिसमें उन्होंने किसानों के ऋण को, ब्याज को कम करने की बात भी कही थी। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कई सिफारिश लागू की। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने जब देश की संसद को पहली बार कही तो उन्होंने कहा गुजरात में कैसे परिवर्तन किया। उन्होंने मृदा परीक्षण को कैसे मिट्टी परीक्षण के आधार पर कौन सी खेती किस जमीन पे होना चाहिए, उस जमीन की उर्वरक स्थिति क्या है, इन सारी पर्यवेक्षण प्रयोगशाला के लिए एक देश में दिशा दी। उन्होंने कौन सी खेती कितनी उत्पादन, इतना ही माननीय सभापति महोदय, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात की धरती पर सैटेलाइट के द्वारा कहां कहां पर एनीकट बनना चाहिए, एनीकट बना नहीं बना, किस किस जमीन पर कैसी कैसी खेती होनी चाहिए, कितना उत्पादन किस किस चीजों का होगा, उसके लिए भी एक सैटेलाइट, एक नई टेक्नोलॉजी के द्वारा इस देश के अंदर, कभी हम कहते हैं कि कोई खाद्यान्न बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, कोई खाद्यान्न कम हो जाता है तो उसकी कीमत भी कम हो जाती है और उसकी उपज भी ज्यादा रहती है। कभी कोई सब्जी बहुत ज्यादा हो जाती है तो सब्जी को फेंकना पड़ता है, कभी कोई फल बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसकी कीमत बाजार में कम हो जाती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एक देश में दिशा दी है और आने वाले समय में सभापति महोदय, इस देश देखेगा कि जिस कृषि उत्पादन के आधार पर हम देश में परिवर्तन की बात कर रहे थे, किसान को मजबूत आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे थे, इस देश के अंदर एक दिशा दिखेगी। मिट्टी परीक्षण के द्वारा कौन सी खेती किस जगह पैदा होनी चाहिए, कितनी पैदा होनी चाहिए, कितनी पैदा हो रही है, कितनी भविष्य में पैदा होगी, क्या मार्केट होगा। आज जब बात कर रहे थे समर्थन मूल्य की, यह बात सही है कि इस देश में समर्थन मूल्य जब सरकार निश्चित करती है तो ऐसा लगता है कि किसानों के साथ न्याय नहीं करती। कई बार हमें लगता है कि डीएपी की रेट, यूरिया की रेट, डीजल की रेट, बीज की कीमत, किसान की बिजली, और जहां बिजली नहीं है वहां भगवान के भरोसे बैठा किसान। आज हम देखते हैं कि किसान की माली हालत आज भी नहीं सुधरी। आज भी किसान पैर में चप्पल नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, दो रोटी खाने का इंतजाम करता है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी तूफान आ जाता है, कभी कोई कीड़ा लग जाता है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कहीं अकाल पड़ जाता है।
किसान फिर डूब जाता है। लेकिन आप सभापति महोदय देखते होंगे, किसान फिर खेत पे आता है, फिर मुस्कुराते हुए खेती चलता है। जब हम गांव में जाते हैं तो फसलें देखते हैं तो विराट फसल होगी सोयाबीन की, ऐसा लगता था कि सोयाबीन की बम्पर क्रॉप होगी। और 15 दिन बाद जाते हैं, पता चलता है कि सोयाबीन की फसल पर कीड़ा लग गया, किसान की फसल चौपट हो गई। अब जब उसके दर्द को, पीड़ा को देखते हैं और हमें लगता है कि किसान करोड़ों रुपए कर्ज में डूब गया, माननीय सभापति महोदय, अगर वही सेठ, धनपति, उद्योगपति, जहां आपका भाषण मैंने सुना है, इस दुनिया के अंदर किसान अपनी कीमत तय नहीं करता, लेकिन एक सेठ जो फैक्ट्री में उत्पादन करता है, इस पेन की कीमत वह खुद तय करता है। लेकिन इस देश के अंदर किसान अपनी उपज के, अरे किसान अपनी उपज का मूल्य तय नहीं कर सके, लेकिन कम से कम सरकार तो किसान की उस मूल्य को तय करे कि किसान की उत्पादन लागत और उसका लाभ मिलने के बाद किसान सुरक्षित रहे। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले इस देश को, किसान को सुरक्षित रखना है। किसान को सुरक्षित रखने के लिए एक तरफ उसका मूल्य की कीमत ठीक मिले, एक बीमा पॉलिसी जो हमने बनाई, फसल बीमा बनाइए, उसको व्यवहारिक बनना चाहिए, तहसील लेवल पर नहीं बनना चाहिए, गांव लेवल पर बनना चाहिए। अरे कहीं ओले, एक अलग अलग जलवायु परिवर्तन है, कभी कहीं बाढ़ पड़ती है, कभी ओले पड़ते हैं, कहीं नहीं पड़ते। इसलिए फसल बीमा ऐसा बनना चाहिए कि कम से कम किसान को उसकी उपज का जो लागत मूल्य है वह तो कम से कम फसल बीमा के आधार मिले। माननीय सभापति महोदय, इस देश में अगर हम किसानों को सुरक्षित कर देंगे, चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान पड़े, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे कीड़े लगे, लेकिन किसान की उपज की लागत मूल्य के आधार पर उसको बीमा मिले और लागत मूल्य का पैसा हमेशा बीमा के आधार पर कवर हो। अगर इस देश का किसान सुरक्षित हो गया, माननीय सभापति महोदय, तो इस देश के अंदर एक नई परिवर्तन की ओर बढ़ देंगे। माननीय सभापति महोदय, यह विषय गंभीर है, इसलिए मैं समय आपका चाहता हूं कि 3 विषयों पर, माननीय सभापति महोदय, मैं 3 विषयों पर आपको लूं। हमारे साथी सांसद दुष्यंत सिंह जी बैठे हैं। जब हमारे इलाके के अंदर संक्षिप्त में कहें तो कि हमारे हमारे किसानों को लहसुन जब 2 रुपए किलो, 3 रुपए बिकने लगा था, किसान सड़कों पर लहसुन फेंक रहा था, किसान काटे तो उसकी लागत कम आ रही थी, बाजार में कम बिक रहा था। हम दिल्ली के दरवाजे पर आए, हमने कहा बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत इस लहसुन को खरीदना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, जहां समर्थन मूल्य हो वहां बाजार हस्तक्षेप योजना जो लागू है उसका भी व्यवहारिक स्वरूप बनाना चाहिए, ताकि किसान को हम 3 तरीके से सुरक्षित रख सकें। फसल बीमा के आधार पर उसकी उत्पादन लागत हमेशा मिले, इस एक फसल बीमा का आधार हो। दूसरा, उसका समर्थन मूल्य इस तरीके का तय हो कि उत्पादन लागत उसका लाभ हो। तीसरा, बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत जब कभी बाजार में कोई सब्जी, कोई ऐसी वस्तु जो समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी जा सकती, उसको बाजार हस्तक्षेप योजना को व्यवहारिक बना के खरीदी जाए, तो शायद देश के किसानों को सुरक्षित कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें कई अच्छी हैं। हाँ हाँ, आयोग बोला, आयोग ही बोला हूं मैं, कोई बात नहीं, कोई। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि किसान को सुरक्षित रखते हुए उसकी उत्पादन का लागत ठीक मिले, भंडारण से लेकर तमाम चीजें जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच विचार है, हमारे साथी लोग देखेंगे आने वाले देश के अंदर, आने वाले समय के अंदर किसान सुरक्षित भी होगा, उसको मार्केट भी मिलेगा, उसकी जीवन बेहतरीन होगा और उसके गांव तक किस तरीके से फसल के साथ उसकी अन्य उत्पादन, जिस तरीके से हम कहते हैं कि गाय से लेकर तमाम चीजें, कृषि के सभी जुड़े हुए पहलुओं पर जिस तरीके से गुजरात में आप चले जाओ, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो दूध बेचकर भी वहां व्यक्ति अपनी पेट रोटी भर लेता है। इसी तरीके का गांव गांव के अंदर एक नेटवर्किंग सिस्टम जमेगा, जिसके आधार पर कृषि के साथ कृषि के संबंधित अन्य पशुपालन, अन्य उद्योग, उसकी सामूहिक योजना बनकर किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके।
इसके लिए सामूहिक प्रयास हमारी सरकार करेगी। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद।